प्रश्न संख्या 407। आप अपनी जगह बैठे हैं क्या? आपके पास बैठे हैं अध्यक्ष महोदय? अरे एक सेकंड, माननीय सदस्य आपके बीच में कौन बैठे हैं? मैं जब सबको कह रहा हूँ, आपके सचेतक को कह दिया, फिर भी आप। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि निविदा की शर्तों के अनुसार संबंधित फर्म को रिपेयरिंग करना पड़ता है, जो टूटी हुई सड़कें उनको। लेकिन जो निविदा संवेदक है वो वहां काम नहीं कर रहा है धरातल पे, वो सबलेट काम दे रखा है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट वाले नीचे तहसील ब्लॉक को दे दिया। अब ब्लॉक वाले बोलते हैं हमारा तो काम सिर्फ पाइपलाइन डालने का है, रिपेयरिंग करने का नहीं है। तो किसको कहें, कौन जिम्मेदार है? मैंने ये पूछा था। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप उस अधिकारी को या उस संवेदक को, संवेदक जयपुर में है, पता नहीं कौन सी कंपनी को आपने टेंडर दे रखा है, और जो नीचे धरातल पर काम करता है वो कहता है हमारा काम सिर्फ पाइप डालने का है, हमारा काम रिपेयर करने का नहीं है। 1 साल से रोड टूटी हुई पड़ी है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, वो नहीं कर रही है। आपने इसमें जवाब दिया 30 दिन में, 30 दिन में रिपेयरिंग करने का उसमें प्रावधान दिया है आपने, जबकि 30 दिन नहीं मंत्री महोदय, 1 साल हो गया। क्या मैं आप संबंधित फर्म के खिलाफ कोई जांच करना चाहते हैं क्या? सरकार जांच कराएगी क्या? और सरकार जांच कराएगी क्या, कार्रवाई करेगी? मेरा पहला क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है। 127 गांव के और 152 डानियों के लिए वर्तमान में अभी 41 ग्राम 63 डानियों को पाइपलाइन द्वारा जोड़कर 10,406 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं तथा शेष ग्रामों का चिन्हित डानियों को कार्य प्रगति है। 6 उज्जलासों का कार्य पूर्ण किया जा सका है और 2 उज्जलासों का कार्य प्रगति है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पाइपलाइन के दौरान कुल 67.3 किलोमीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें से कुल 55.24 किलोमीटर रिपेयरिंग कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 11.79 किलोमीटर सड़क मोटरेबल है। सभी के द्वारा पाइपलाइन टेस्टिंग कार्य पूर्ण करते हुए निरंतर सड़क का निर्वहन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक मेन पाइपलाइन से टंकी में पानी नहीं बढ़ता, जब तक टेस्टिंग में कभी कभी क्या मेन राइजिंग लाइन की वजह से समय 30 दिन का, बाकी हो सकता है उसमें 2 महीने 3 महीने लग जाए। तो टेस्टिंग से पहले अगर उसकी रिपेयरिंग कर दे, कहीं बाद में कहीं लीकेज हो तो उसमें दिक्कत आती है, इसलिए तो लेट हो सकता है। फिर भी माननीय सदस्य चिन्हित करके बता दे कि इस जगह पे इन्होंने गलत रिपेयरिंग की है, क्वालिटी से नहीं की, 100% जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, काम क्वालिटी का कराएंगे। पहले जो भी हुई है उसको हम कहीं नहीं कहेंगे, बाकी अभी जो भी काम हो रहा है आप बिल्कुल हमें अवगत कराएं। आप खुद जाए और जहां भी गलत हो गया 100% उस अधिकारी के खिलाफ, और गलत मेजरमेंट करके उसको पेमेंट उसके खिलाफ, और ठेकेदार गलत करा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी बार बार आपको थोड़ी फोन करके कहेंगे, किसको कहें ये पूछना चाहता हूं मैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, कि आप नोडल कौन है ये, कि उसको हम हमारी शिकायत दर्ज करा सकें। बार बार आपको थोड़ी फोन करेंगे इस गांव में सड़क टूटी है, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। दूसरा ये, यदि संबंधित आपने क्या सड़क मरम्मत कार्य समय पर नहीं करने पर संवेदक के विरुद्ध आप जांच ही नहीं कर रहे हो तो क्या कार्रवाई करोगे? आप कह रहे हो कि 55 पॉइंट को सड़क कर दी, क्या है प्रश्न पूछो? प्रश्न ये है कि किसको कहें, ये बात आ गया, किसको कहें? इसका उत्तर दिलवाता हूँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को किसी से प्रॉब्लम है, ठेकेदार से काम सही नहीं कर रहा, तो वहां पे एक्शन ऑफिस है, एक्शन वहां पे बैठता है, संबंधित एक्शन को वो नहीं मानता है तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वहां पे सीकर में बैठता है, उसको कहे, वो नहीं मानता, चीफ इंजीनियर कोई भी नहीं हो तो मेरा मोबाइल, मेरा व्हाट्सएप परमानेंट खुल रहा था, मेरे को अवगत कराओ, मैं सुनूंगा। कोई दिक्कत है तो करेंगे कार्रवाई। हो गए, दो हो गए। अरे सब पे नहीं की बात नहीं है, माननीय सदस्य ने क्वेश्चन लगा दिया, मंत्री कार्रवाई कर। हो गया आपका, अंकित नहीं किया, राम के हो गया, आपके 2 हो गए। बैठिए माननीय विपक्ष नेता, आपको शोभा नहीं देता, 4 प्रश्न आपसे उत्तर पूछे, अब राजो ये सभी महत्वपूर्ण, आप राज्य अंकित नहीं, मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। अब बैठिए, अब 9 अंकित नहीं, आप पूछ रहे हैं, मैं अगला प्रश्न बता। 9 हो गए, 2 हो गए उनके, हर प्रश्न आप थोड़ी बोलोगे। अब तो बैठिए, दिया एकदम आपका गमचा थोड़ी होगा, जवाब दिया मंत्री जी, परफेक्ट जवाब दिया है, सिर्फ अल्लाह करना हो गया। हर प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाते हैं, आप बैठो बिना किसी आधार के खड़े हो जाते हैं।
इनको कौन को बहाना चाहिए, सिवाय बहाना चाहिए इनको। ये देखिए इनको बहाना चाहिए, ये सिर्फ बहाना है, बहानाबाजी है। आपके चोरी ये बहानाबाजी है कांग्रेस की, ये पूरी बहानाबाजी है। ये बहानाबाजी देख लीजिए, कांग्रेस से पकड़े हो सब कांग्रेस की बहानाबाजी है। अन्य अध्यक्ष जी, बैठिए, बैठ जाओ तो बैठिए। मैं अगला प्रश्न बता रहा हूँ। मेरा आपसे आग्रह, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब बैठिए। मेरा आपसे आग्रह हो गया, आज 4 बार हो गया, इतना थोड़ी मैं अनुमति दे सकता हूँ। आप मेरे साथ हाथ के चैम्बर में मिलना। अभी रामकेश ये कदर मचा रखा है आपके घर की सरकार। वापिस क्यों आ रहे हो, वापिस क्यों आ रहे हो, जाओ ना, देखो नहीं हिम्मत हो तो। मैं उत्तर नहीं दे सकता। सिर्फ बहानाबाजी से कोई काम नहीं है। झूठ का पुलंदर अंतरकला से जूझ रही है कांग्रेस, सिर्फ झूठ में अंतरकला में जूझ रही है। कहीं से इशारा आता है तो बाहर आओ, इशारा आता है तो वापिस आओ। जवाब देने को मंत्री तैयार, तुमको सुनने को तैयार नहीं हो। कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। ठेकेदारों को लूटना चाहते हैं, वो नहीं चलने देंगे। ठेकेदारों को लूट की एजेंसी बना रखी है, ठेकेदारों से मिलकर उनके ब्लैक में लूट की एजेंसी है, ठेकेदारों को लूट की एजेंसी। श्री रामकेश, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोवर्धन, अगला प्रश्न आए तो प्रश्न तो चलाना, प्रश्न अवर के बाद बोलना ना। प्रश्न अवर के बाद आपको समय देता हूँ, प्रश्न अवर के बाद देते हैं भाई। माननीय प्रतिपक्ष के नेता का आदर और मान और सम्मान करते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो हर बात में बाइस होके जानबूझकर बिना किसी आधार के प्रश्नों के उत्तर में व्यवधान डालते हैं और ये बहाना ढूंढते हैं कि कोई न कोई व्यवधान करके कैसे बाइकर में गए, बिना किसी आधार, बिना किसी तथ्यों के झूठ मूठ में गलत बातें कह करके व्यवधान करते हैं। कांग्रेस की संस्कृति रही है। पूर्व की सरकार में इस जेजेएम में बाहरी ठेकेदारों के मिलीभगत करके घोटाले हुए, वो घोटाले उजागर हो रहे हैं, इसीलिए भाई के मन करे गोजारे उठे हो रहे हैं और सभी मंत्रियों ने परफेक्ट जवाब दिया है। श्री गोवर्धन, श्री माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 409। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, जी हाँ, यह सही है कि राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर के रूप में। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।